हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या कल हमने पढ़ा था क्या? सेल के बारे में। और सेल में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? सेल के थ्योरी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर। सो सेल on the basis of different number, ठीक है ना? There are two types of cell. One is unicellular and another one is multicellular. मतलब कि सेल नंबर के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा होता है हमारा क्या? मल्टी सेलुलर। ठीक है, अभी यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? तो यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। यानी कि ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ one cell called unicellular। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, etc। दूसरा हमारा कौन है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन होते हैं? तो मल्टी का मतलब क्या होता है कि मेनी, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि मेनी सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल called multicellular organism like plant, animal, human। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल हैव डिफरेंट शेप। ठीक है, तो डिफरेंट शेप कहने का मतलब क्या होता है? कि सेल के जो होते हैं ना वो अलग अलग शेप होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन का सेल हो गया। ठीक है, जो कि ब्रेन का सेल हो गया तो वो क्या होता है? वो सबसे ज्यादा इलोंगेटेड होता है। फर्स्ट हो गया हमारा ब्रेन सेल। ठीक है, जो कि क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, बहुत लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। जैसे कि देख लो, ये हमारे क्या हो गए? ये हो गया हमारा ब्रेन सेल जो कि इलोंगेटेड है और ब्रांच्ड है। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा ओवम। शेप के अकॉर्डिंग सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। ठीक है ना, हर सेल के अलग अलग शेप होते हैं। तो ओवम का कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, अंडे की आकार का। तीसरा क्या होता है? हमारे बोन सेल होते हैं। ठीक है, और बोन सेल कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं। इसको हम लोग कैसा बोलते हैं? स्पिंडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप बोलते हैं। चौथा कौन सा हो जाता है? हमारा आरबीसी हो जाता है। ये क्या होता है? ये कनकेव होता है। क्या होता है? कनकेव होता है। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंग हमने ये देख लिया।
अब साइज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो सेल जो होता है साइज के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है, एक होता है स्मॉलेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट किसका हो गया? बैक्टीरिया हो गया। लार्जेस्ट कौन हो गया? ऑस्ट्रिच हो गया। ठीक है, सेल साइज के अकॉर्डिंग हमारा स्मॉलेस्ट होता है तो स्मॉलेस्ट कौन हो गया? बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट कौन हो गया? तो ऑस्ट्रिच हो गया। ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट किसका सेल होता है? बैक्टीरिया का होता है। तो एक बार आप लोग देख के रिवाइज करो कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा हम लोग कौन सा कंपोनेंट पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे। तीसरा हमारा कंपोनेंट कौन सा पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। चौथा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तो चौथा पढ़ेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। ठीक है, पांचवा कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? तो पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एक एक करके। उस तो एक हम लोग, मैंने यहाँ पे सेल का ओवल शेप बनाया है साइज। ठीक है, रफली। और हम लोग देख लेते हैं कि सेल के पास क्या होता है। सेल के पास एक प्रोटेक्शन होता है, सुपर प्रोटेक्शन बोल सकते हो उसको। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके पास एक और लेयर होता है। ठीक है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, और उसको हम लोग पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जेली लाइक क्या होता है? सब्सटेंस, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद सेल के पास अलग अलग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया। तो ये क्या है? हमारे सेल के और ग्रेन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसके? सेल के। ठीक है, सेल के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सेल के पास डिफरेंट नंबर, शेप, साइज होता है। ठीक है ना, तो नंबर के अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं। यूनिसेल्युलर हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया हमारा? मल्टी सेल्युलर हो गया। ठीक है, सेल के शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो गए? बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे ब्रेन सेल हो गया, एलोंगेटेड ब्रांच हो गया, ओवम हो गया, ओवल शेप का, बोन हो गया, स्पिंडल शेप का, आरबीसी हो गया, कनकेव शेप का। सेल के साइज के अकॉर्डिंग कितने कौन से होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं जो कि बैक्टीरिया होता है, लार्जेस्ट जो होते हैं सबसे बड़े वो ऑस्ट्रिच होते हैं, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल। और ये क्या है हमारा? रफली डायग्राम में। इसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का।
आउटर मोस्ट कवरिंग है किसका, सेल का। उसके बाद हमारा क्या है कि उसके बाद ये जो होता है ये सेपरेट करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेपरेट करता है सेल को, सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद इसके पास सेल के पास एसपीएम होता है, सेल के पास एसपीएम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल के पास जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उसके पास वो एसपीएम होता है, उसके पास नहीं, वो एसपीएम होता है जिसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का बोलते हैं। और इसका रोल क्या होता है कि ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, ठीक है ना, इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल। ठीक है, तो एसपीएम सबसे पहले क्या करता है, एसपीएम सबसे पहले करता है अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल, और दूसरा काम क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है, मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। ओके, क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल। फिर ये अलाउ करता है किसको, अलाउ करता है डिफ्यूजन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। डिफ्यूजन ऑफ some substances like O2 and CO2। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है थ्रू डिफ्यूजन कुछ सब्सटेंसेस का एंट्री लेना और एग्जिट लेना। ठीक है, उसके बाद ये बना हुआ किससे होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन से। किससे बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, ठीक है, तो फास्ट देख लेते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है सेल के कंटेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी सेल के अंदर की जो चीजें हैं, सेल के अंदर की जो चीजें हैं इसको बाहरी चीजों से क्या करता है,